मेलबर्न में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चीन में अब रोबोट बनाएंगे मोबाइल फोन, बिना किसी कर्मचारी के चलने वाली पहली फैक्ट्री की हुई शुरुआत। टेक्सास में बेरिल तूफान की वजह से बिजली गुल, गैस स्टेशन के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। ऑस्टिन में बिजली न होने से कई गैस स्टेशन को किया गया बंद। पेरू की बर्फीली चोटियों में मिला अमेरिकी पर्वतारोही का शव। 22 साल पहले हुआ था लापता शख्स। 2002 में हिमस्खलन में पूरी टीम हो गई थी गायब। यूरोप का पहला हेवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 6 हुआ लॉन्च। अपने दम पर बड़े स्पेस मिशन लॉन्च कर पाएगा। यूरोप एरियन 6 को एरियन 5 रॉकेट के सक्सेसर के तौर पर बनाया गया। इजरायल पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले, रॉकेट अटैक के बाद गोलान हाइट्स में देखा धुएं का गुबार। हमले में 2 इजरायली नागरिक गंभीर रूप से जख्मी। यूक्रेन ने रूस के कई क्षेत्रों पर दर्जनों ड्रोन दागे हैं। यूक्रेनी अटैक के बाद ऊर्जा सुविधाओं में लगी भीषण आग। हमले में एक शख्स की मौत। यूक्रेन ने जारी की रूसी मिसाइल की तस्वीर। सोमवार को रूसी सैनिकों ने किया था कीव में बच्चों के अस्पताल पर हमला। गाजा में इजरायली सैनिकों का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने जारी किया सैनिकों का गोली चलाते हुए वीडियो। इजरायल पर लगातार अटैक हो रहा है। गाजा पर इजरायली हमले में घायल लोगों को अल अक्सा शहीद अस्पताल में भर्ती किया गया है। मंगलवार रात सेंट्रल गाजा में घर पर गिरा इजरायल का रॉकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर बोला हमला। कहा यूक्रेन में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को और अधिक हथियार मुहैया कराएगा अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग पर बाइडेन का दावा। कहा 2 साल से जारी जंग के बीच रूस के 3 मिलियन से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। करीब 1 मिलियन रूसी छोड़ चुके हैं देश। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग को किया राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। कहा वो एक दूरदर्शी राजनेता और लोकतंत्र के रक्षक। गाजा समर्थित प्रदर्शन को लेकर अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मेलबर्न में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चीन में अब रोबोट बनाएंगे मोबाइल फोन, बिना किसी कर्मचारी के चलने वाली पहली फैक्ट्री की हुई शुरुआत। टेक्सास में बेरिल तूफान की वजह से बिजली गुल, गैस स्टेशन के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। ऑस्टिन में बिजली न होने से कई गैस स्टेशन को किया गया बंद। पेरू की बर्फीली चोटियों में मिला अमेरिकी पर्वतारोही का शव। 22 साल पहले हुआ था लापता शख्स। 2002 में हिमस्खलन में पूरी टीम हो गई थी गायब। यूरोप का पहला हेवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 6 हुआ लॉन्च। अपने दम पर बड़े स्पेस मिशन लॉन्च कर पाएगा। यूरोप एरियन 6 को एरियन 5 रॉकेट के सक्सेसर के तौर पर बनाया गया। इजरायल पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले, रॉकेट अटैक के बाद गोलान हाइट्स में देखा धुएं का गुबार। हमले में 2 इजरायली नागरिक गंभीर रूप से जख्मी। यूक्रेन ने रूस के कई क्षेत्रों पर दर्जनों ड्रोन दागे हैं। यूक्रेनी अटैक के बाद ऊर्जा सुविधाओं में लगी भीषण आग। हमले में एक शख्स की मौत। यूक्रेन ने जारी की रूसी मिसाइल की तस्वीर। सोमवार को रूसी सैनिकों ने किया था कीव में बच्चों के अस्पताल पर हमला। गाजा में इजरायली सैनिकों का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने जारी किया सैनिकों का गोली चलाते हुए वीडियो। इजरायल पर लगातार अटैक हो रहा है। गाजा पर इजरायली हमले में घायल लोगों को अल अक्सा शहीद अस्पताल में भर्ती किया गया है। मंगलवार रात सेंट्रल गाजा में घर पर गिरा इजरायल का रॉकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर बोला हमला। कहा यूक्रेन में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को और अधिक हथियार मुहैया कराएगा अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग पर बाइडेन का दावा। कहा 2 साल से जारी जंग के बीच रूस के 3 मिलियन से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। करीब 1 मिलियन रूसी छोड़ चुके हैं देश। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग को किया राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। कहा वो एक दूरदर्शी राजनेता और लोकतंत्र के रक्षक। गाजा समर्थित प्रदर्शन को लेकर अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त।